हेलो एवरीवन। आज ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 5 की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि यदि पीवी द्वारा जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में कैलेंडर के द्वारा बताए गए हैं, यदि ये टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं तो आपके पास केवल 1 महीना बचा हुआ है। यदि इन 1 महीनों में आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी तरह फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आपका जो सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रेटजी बनाना। और वो स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और यदि आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले सकते हैं और पहले से ज़्यादा इसमें आपकी पोस्टें आने वाली हैं। पहले जो पोस्टें आई थी उससे ज़्यादा इस बार पोस्टें आने वाली हैं, ऐसा अनुमान है, ऐसा कुछ न्यूज़ के द्वारा हमें मालूम पड़ा है। लेकिन फिर भी यदि पोस्टें कम आती हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप स्मार्ट वर्क करें। यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो निश्चित आप इससे सिलेक्शन आप उसका ले सकते हैं। क्या तरीका है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं और समझाता हूं कि आप किस तरीके से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो पहला हमारा तरीका है वो है आपका सिलेबस। आपका जो सिलेबस दिया रखा है, पीवी की जो रूल बुक है उसमें पूरा सिलेबस आपको दे रखा है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एज पॉसिबल कोशिश करें कि जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक्स को आप रीड आउट करें, पढ़ें, उसको अच्छे से थोरली कंप्लीट करें, क्योंकि वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका है सिलेक्शन लेने का। उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस भी आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपने सिलेक्शन चाहिए और आपने देखता है कि आपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट रीड आउट कर लिया है, फिर भी आपको और अच्छी तैयारी करना है, तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो रिपीटेशन में बार बार कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली दो बार एग्ज़ाम हुए थे। नर्सिंग का एक एग्ज़ाम हुआ था, पेपर के वाला वो कैंसिल हो गया था किसी कारणवश से, तो उसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ था। पर उन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन मैंने देखी थी वहाँ पे कि जो टॉपिक्स थे वो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे। उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे, बशर्ते उसमें से एक फ़र्क आया था कि कुछ क्वेश्चन है वो टॉपिक्स में से आए थे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन चेंज हो गया था, अदरवाइज टॉपिक्स में चेंज नहीं हुए थे। तो क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसकी एक लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसे आप जाके और वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया। तो आप पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लें, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। उस टॉपिक्स वाइज एक टॉपिक ख़त्म किया, उसको रीड आउट किया, दूसरा ख़त्म किया, उसको रीड आउट किया। ये आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा और एक बेहतरीन तरीका है जो आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करके। प्रीवियस ईयर के पेपर जब भी आप सॉल्व करें तो आपको केवल वही क्वेश्चन उसमें नहीं देखना है जो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। आपका सपोज एक क्वेश्चन आया है एसिड बेस बैलेंस से, एक क्वेश्चन यदि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको देखने मिला है एसिड बेस बैलेंस, तो आपको जो पेपर में वो क्वेश्चन तो सॉल्व करना है और उसका आपका अच्छे से नॉलेज भी होना चाहिए, बशर्ते आपका एक टॉपिक भी तैयार होगा कि आपको इस टॉपिक में से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा और ये टॉपिक भी आप उसको कवर करें। इसके बाद में यदि कोई क्वेश्चन आपका आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले से, तो डायबिटिक मेलाइटिस के उस पेपर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के साथ साथ डायबिटिक मेलाइटिस का भी आपके पास में टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा और अच्छी स्ट्रेटजी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसमें ही 2 बार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। केवल मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो 1, 2, 3 इन्हीं पर बेस रही है। और निश्चित रूप से यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक सीट आप उसमें कवर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको और ये स्ट्रेटजी आपको सिलेक्शन दिलाएगी ग्रुप 5 के रिसेंटली एग्ज़ाम में, जो कि अभी अक्टूबर 2022 के अंदर व्यापम ने प्लान कर रखे हैं। और यदि टाइम पे एग्ज़ाम हो जाते हैं तो केवल आपके पास में 1 मंथ बचा हुआ है और 1 मंथ के अंदर ही आपको ये
कंप्लीट करना है। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाइए और निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। तो यदि इससे संबंधित आपको कुछ और डाउट्स लगते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम लगती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जहां तक हो सकता हूं आपको उन डाउट का जो भी समाधान है वो आपको बताऊंगा। और इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के संबंध में, इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नए जो भी वीडियो आए उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि हम इस बार नए और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अच्छे और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।